नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच में अब सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को भी शामिल कर लिया है। अदालत ने सोमवार को आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 3 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन करें। यह कमेटी परीक्षा में आए एक सवाल के सही जवाब पर राय दे। दरअसल एक ऐसे सवाल का मसला भी उठा है जिसके 2 सही उत्तर माने जा रहे हैं। ऐसे में अदालत ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी से ही इस पर जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही कल तक के लिए सुनवाई भी टाल दी गई है, यानी कल एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई के दौरान आज जो सुनवाई हुई उस दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने क्या क्या सवाल केंद्र और एनटीए से किए, ये आपको बताते हैं। 5 सवाल। पहला सवाल, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सवाल, कितने केंद्रों पर केनरा बैंक के पेपर बंटे। दूसरा सवाल, उन केंद्रों में से कितने सेंटर्स पर सही क्वेश्चन बुकलेट पहुंचाए गए। एसबीआई वाला पेपर रिप्लेस किया गया, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछा गया, कितने सेंटर्स के लिए केनरा बैंक वाले पेपर से दी गई परीक्षा का मूल्यांकन हुआ, क्योंकि सवालों के घेरे में केनरा बैंक वाले पेपर ही हैं। चौथा सवाल, जब एक बार केनरा बैंक के पेपर का मूल्यांकन हो गया तो उन उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा। और 5वां सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए और केंद्र से पूछा कि केनरा बैंक को कैसे पता चलता है कि किस व्यक्ति को पेपर देना है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कौन जारी करता है। अब इन 5 सवालों का जवाब एनटीए को देना है और केंद्र को देना है। कल फिर सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा के झज्जर में केनरा बैंक का पेपर क्यों बटा। याचिकाकर्ता के वकील हुडा ने कोर्ट को बताया कि हरदयाल स्कूल झज्जर के प्रिंसिपल केनरा बैंक और एसबीआई दोनों बैंक गए, नीट क्वेश्चन पेपर लिया, केनरा बैंक का पेपर परीक्षा में बांटा, जबकि झज्जर में एसबीआई क्वेश्चन पेपर बंटना था। जब 719 और 718 नंबर का मामला सामने आया, अब एनटीए ने कहा देरी के कारण ग्रेस मार्क्स दिए। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि कोई देरी नहीं हुई थी। दोनों बयान अलग अलग। केनरा बैंक का पेपर बांटा गया था। यहीं पर सीजीआई ने एसजी से पूछा कि यह व्यक्ति केनरा बैंक क्यों गया, तो एसजी ने जवाब दिया गलती हुई होगी। अब देखिए, बार बार गलती हुई होगी, इस तरह के जवाब आ रहे हैं। एनटीए ने दलील दी कि झज्जर नया केंद्र था, हो सकता है सिटी कोऑर्डिनेटर ने मैसेज ना देखा हो, सब कुछ हो सकता है, प्रिडिक्शन पर जवाब आ रहा है। प्रिंसिपल दोनों जगह चले गए। अब यही सवाल है कि प्रिंसिपल दोनों जगह चले गए, बैंक भी गए और वहां एसबीआई का पेपर बंटना था, और सीजीआई पूछते हैं तो सवाल का जवाब मिलता है कि गलती हो गई होगी, मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा। लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल का जवाब गलती हो गई होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर चिंता भी जताई। एक सवाल के 2 उत्तर के लिए फुल मार्क्स का मामला भी सामने आया। एनटीए के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें इस बात की चिंता है कि आपने जो किया उससे 4 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिला है। सीजेआई ने उन सभी वकीलों को ईमेल के जरिए लिखित सबमिशन देने के लिए कहा जो नीट की दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। अब यहां एक और सवाल है जो जांच के दायरे में भी है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यह कहा कि प्रोफेसर नहीं, सभी स्टूडेंट्स थे सॉल्वर। तो चीफ जस्टिस ने जोर देकर कहा इस पर कि पेपर लीक में स्टूडेंट्स भी शामिल, नीट का लीक पेपर सॉल्व करने वाले सभी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई प्रोफेसर नहीं था। कुछ एम्स पटना से हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई, कुछ रांची और कुछ राजस्थान से। इस पर एसजी ने जवाब दिया, स्टूडेंट्स बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। उन्होंने पेपर को 25-30 सवालों में बांटा, कंप्यूटर और किताबों की मदद से आसानी से सॉल्व किया। पेपर सॉल्व करना शुरू करने के साथ उन्होंने स्टूडेंट्स को बांटा। परीक्षार्थियों को एक बार में सारे पेपर नहीं दिए गए। पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर दिए गए। ये एसजी का जवाब। अब एक सवाल ये कि ओएमआर शीट कब खुली, इस पर भी सुनवाई के दौरान जिरह हुई। परीक्षा के बाद खुली है ओएमआर शीट। ये स्टूडेंट्स की ओर से वकील जो हुडा हैं उन्होंने कोर्ट में कहा कि एग्जाम के बाद ओएमआर शीट सील कब करनी है, इसे लेकर कुछ भी बताया नहीं गया है और ये सेंटर में पड़ी रहती है। एनटीए ने इस पर कोई प्रक्रिया नहीं बताई। जैसे कि अगर 5:20 पर ओएमआर
कलेक्ट किया जाता है तो उसे 5:30 तक सील कर देना चाहिए, लेकिन इसे लेकर क्या प्रक्रिया है एनटीए ने नहीं बताया। अब जो 61 टॉपर जो किए, वो जहां से शुरू हुआ ये पूरा मामला, 61 टॉपर वाले एग्जाम पर भी भरोसा नहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने दलीलें रखी कि नीट एक क्वालिफिकेशन एग्जाम भी है। अगर कोई नीट क्वालिफाइड है तो वो सिर्फ सरकारी सीट के लिए पास नहीं है, बल्कि कई विदेशी यूनिवर्सिटीज भी नीट स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। तो क्या सभी 13 लाख स्टूडेंट्स को निष्पक्ष तरीके से जज किया गया है? यह बड़ा सवाल। क्या हम कह सकते हैं कि हर किसी को वो नंबर मिले जिसके वो हकदार थे? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें 61 टॉपर आते हों, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब नीट में गड़बड़ी का असर बड़ा कैसे है, यह जरा समझिए। गड़बड़ियों का दायरा और इसका असर व्यापक कैसे है, यह सवाल आया। इसकी दलील में एडवोकेट हुड्डा ने परीक्षा केंद्रों का उदाहरण दिया। हजारीबाग, झज्जर, सीकर के अलावा राजकोट के एक केंद्र का उदाहरण दिया गया सुनवाई के दौरान, जहां 12 छात्रों को 700 से ज्यादा नंबर मिले और 115 को 650 से ज्यादा मार्क्स मिले। एडवोकेट हुड्डा ने कोर्ट को जानकारी दी कि इन शहरों में सिटी कोऑर्डिनेटर इन स्कूलों के मालिक हैं जहां सेंटर था, और ये सभी प्राइवेट स्कूल हैं। पूरी संभावना है कि इनके टीचर्स कोटा सीकर में कोचिंग सेंटरों से भी जुड़े होंगे, यानी एक रैकेट की तरह चला। हुड्डा ने गुजरात की उस छात्रा का उदाहरण दिया जो 12वीं में फेल हुई थी, लेकिन नीट में 705 नंबर ले आई। इस पर सुनवाई आगे चलती रही और सीजीआई ने सवाल किया कि आप दोनों उत्तर सही नहीं बता सकते। सीजीआई ने सवाल किया कि एनसीईआरटी किस एडिशन को फॉलो करना है? छात्र एनसीईआरटी के नए या पुराने एडिशन को फॉलो करें, तैयारी कैसे करें वो? तो एसजी ने जवाब दिया, नए संस्करण को फॉलो किया गया। तो सीजीआई बोले, दूसरा विकल्प चुनने वालों को फुल मार्क्स देकर आप अपने ही नियम के खिलाफ जा रहे हैं कि ओल्ड एडिशन फॉलो नहीं करना है। तो फिर आप दोनों को सही उत्तर नहीं बता सकते थे। अगर नए संस्करण को फॉलो करना है तो नए संस्करण के मुताबिक आपको जवाब तय करना है और उसके मुताबिक मार्क्स देना है। आपने दोनों को उत्तर को, एक ही सवाल के 2 उत्तर और दोनों को सही बता दिया। ऐसे में कंफ्यूजन बरकरार है। सॉलिसिटर जनरल ने बिहार ईओयू रिपोर्ट पर गौर करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस रिपोर्ट से पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। रिपोर्ट देखने के बाद सीजीआई ने कहा, बयानों में अंतर है। अब यहां 2 बयान हैं। एक बयान कहता है कि लीक 4 की रात हुआ, दूसरा बयान कहता है कि व्हाट्सएप पर 5 की सुबह पेपर मिले। सभी बयान पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि बयान पढ़ने के बाद लगता है कि 4 मई की रात आंसर हटवाए गए, यानी नीट पेपर लीक की घटना को 4 मई से पहले अंजाम दिया गया और 4 मई की रात आंसर हटवाए गए, और ये कंफ्यूजन की स्थिति अभी बनी हुई है।